जय जने। मेरा आज का टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड। हम किसी भी चीज को कैसे सोचते हैं और कितना पॉजिटिव रहते हैं, कितने सकारात्मक रहते हैं उस चीज को लेके। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखने का नजरिया क्या है, वही हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड है। विचार जो हमारे को उस घटना विशेष को लेके आते हैं और उसको लेके हम क्या क्या सोचते हैं। हम पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं, हम खुश होते हैं कि दुखी होते हैं, हम उदास हो जाते हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं। मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये चीज पा सकती हूँ या नहीं पा सकती हूँ। ये सारी विचारधाराएं जो चलती रहती हैं, यही हमारे को देता है ताकत। यस आई विल डू इट और आई कैन डू इट। यस मैं ये कर सकती हूँ, हाँ ये मैं करूंगी, और इसके विपरीत मैं नहीं कर सकती या मुझसे ये नहीं होगा। ये इन सब चीजों को लेके हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ सोच विचार चलते रहते हैं और एक विचारों का घेरा घूमता रहता है। अब उन विचारों पे ही डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम तक उन विचारों को रख सकते हैं, उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि थोड़े समय के लिए तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं, पर हर सिचुएशन में, हर समय में, हर स्थिति में जब हम पॉजिटिव रहें, वही पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना रीजन के किसी भी काम को करेंगे तो वो लंबा नहीं चलेगा। वो थोड़े टाइम बाद या थोड़े पल की खुशी होगी और हम थोड़े समय के लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, उसके लिए जरूरी है एक रीजन का होना। उस रीजन के पीछे ही हम मेहनत करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं। जैसे एक बच्चा एग्जाम में पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई के अंदर एग्जाम के लिए जो पढ़ाई कर रहा है उसका गोल है कि मुझे अचीव करना है, मुझे पास होना है। और कोई ज्यादा एफर्ट्स डालता है कि उसे टॉप आना है। तो टॉप आऊंगा तो मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, कॉलेज में अच्छा एडमिशन होगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या मैं अच्छा कमाऊंगा, उसके हिसाब से मेरा घर सेट होगा, मैं उन्नति करूंगा। ठीक वैसे ही बिजनेस में भी होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं कि भाई मुझे ये नए टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ मैं ये कर सकूंगा, वो चीज सोचते रहते हैं और वो सक्सेस को कदम चूमने लगती है और वो टॉप लेवल पे आ जाते हैं। उसके पीछे जो मेहनत करी है उसने, वो पॉजिटिव एटीट्यूड था कि भाई मुझे टॉप पे आना है, मैं सक्सेस पाऊंगा। तो एक रीजन है, तो उसके पीछे वो भागे जा रहा है, चले जा रहा है, तो वो एक जो खुशी है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों को पाने के लिए कौन से एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक्शन ही हमारी सक्सेस को डिसाइड करेगा और हमारे पॉजिटिविटी को लाएगा। क्योंकि जब तक हम सोचते रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि सोचने से ही काम हो जाते तो क्या बात थी। पर पॉजिटिव सोचने के साथ हमें उनके ऊपर एक्शन डालना पड़ता है, तो ही हम कुछ अचीव कर पाते हैं। पर बहुत बार होता है कि हमने सोचा और वो काम नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशंस कर रखी थी कि भाई मैं तो टॉप आऊंगा, मेरा मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, या मेरा बिजनेस नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट होगा। मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई, लेकिन वो नहीं हो पाती है, तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। या हम बहुत बार होता है कि कुछ गलत काम भी करने लग जाते हैं। तो जरूरी है उस एक्शन की स्ट्रेंथ को जानना कि मैं किस स्ट्रेंथ में उस काम को कर रहा हूँ और उस तरह में पहुंचने के लिए मैं कितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, और फिर मैंने पूरे अपने 100% दिए, फिर चाहे मैं सफल हूँ या असफल हूँ, आई डोंट केयर। क्योंकि सफल हो गया तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने मेहनत किया, पूरे मैसिव एक्शन किए थे, मैंने उसके पीछे के सारे प्लान सेट किए थे और अपनी हर चीज कॉम्प्रोमाइज की थी उस चीज को पाने के लिए और अचीव करने के लिए। लेकिन अगर असफल भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हार भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। वो हार, वो असफलता मुझे कुछ सिखा के जा रही है, उसमें भी मेरा कुछ हुनर बाहर निकल के आ रहा है। तो हर सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, उस चीज से हम ओवरकम कैसे आते हैं, और जो हुआ वो बेस्ट हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये सोच करके जब हम काम करते हैं, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। और हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया है वो सिर्फ रिजल्ट देखती है, लेकिन आपको खुद को पता है उसको पाने के लिए आपने कितने एक्शन किए, कितनी मेहनत की है, कितने एफर्ट्स डाले हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पे। थैंक यू, बाय।